परिणीता, ये अलमारी खोलो। हम क्यों खोलेंगे? इसमें हमारा निजी सामान है। निजी सामान? हाँ। हाँ, तुम खोल रही हो या मैं खुद खोलूं? खोलो। अभिषेक जी! अब आप हमारे हो। अब आपको इधर उधर भटकने की कोई इजाजत नहीं है। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है अभिषेक। अभी हाँ, मैं कॉल करती हूँ बाद में। अभिषेक, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कब एकदम से सर बहुत पड़ रहा है। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, शायद आराम मिले। ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? तुम चलो, मैं कॉफी बना कर आती हूँ। तुम ठीक हो? अभिषेक, अभिषेक पर शायद फिर उसी रात वाला असर हो रहा है। अभिषेक, तुम सुन रहे हो? आरू, आरू, इधर आ, इधर आ। कहाँ ध्यान था तेरा? और इतना बड़ा हादसा होने वाला था, आरुई की जान जा सकती थी। तुम खड़े खड़े देख रहे हो, मदद क्यों नहीं की उसकी? वो तो अच्छा हुआ कि कनिका से पता चल गया था कि आरोही किचन में, और हम सही वक्त पे पहुंच गए। अभिषेक, तुम ये कहाँ है? अरे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहस होती रहती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था? हाँ, जो तुम बस वहां खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे? वो माइक्रोवेव फट सकता था, आग लग सकती थी, मेरी बेटी की जान खतरे में थी। इसीलिए तो कब से कह रही हूँ कि ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। जब कुछ बचा ही नहीं है बचाने को, तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? और वैसे भी अभिषेक की शादी है परिणीता से।
आज हल्दी है उसकी। अनुराधा जी, आपने तो हमेशा मेरी आरोही का साथ ही दिया है, लेकिन आज लग रहा है कि आपके हाथों में कुछ रहा ही नहीं है। लोगों को और उनके किरदारों को आंखों के सामने बदलते देखना, इससे बड़ा कष्ट जीवन में कुछ भी नहीं है। मनपसंद की शादी तुमने अभिषेक से कर ली, लेकिन यह अभिषेक तुम्हारे मनपसंद का जीवन साथी कभी नहीं बन पाया। अब बस बहुत हो गया। अब एक पल के लिए भी तू यहां नहीं रुकेगी। अपना सामान बांध, चल। शारदा, हाँ ये अरे हाथ मत लगा। आप उसे रख दो। ये कोई आम पाउडर नहीं है आरोही। तुम्हारे घर में कोई तो है जो गलत विद्याओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुझे कुछ टोना टोटका लग रहा है। भाई, अब मुझे साथ ले जाने के लिए आप कुछ भी कहोगे क्या? अरे ये गलत विद्या वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। तुम मानो या ना मानो, ये है, लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे करते भी हैं। गांव में तो ये आम बात है। आई क्या, ये कुछ नहीं। क्या आई? हाँ, ये आंखें मत घुमा। मुझे बता, इन दिनों में कुछ अजीब सा हुआ है? कुछ भी, मानो अब तक सब कुछ ठीक है और अचानक कुछ हो गया। तुम ठीक हो अभिषेक? निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभिषेक, क्या हुआ? ठीक हो? अभिषेक, मुझे पता है तुम्हें एक ही सवाल बार बार पूछा जाना अच्छा नहीं लगता, पर तुम इतना तो बता सकते हो ना कि तुम ठीक हो या नहीं। कब से कुछ कह ही नहीं रहे। अभिषेक, मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। अभिषेक, मन में कोई बात है क्या जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो? अभिषेक, क्या हुआ है? अभिषेक, दूर हटाओ इसे। अभिषेक, अब अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करो। परिणीता, तुमने ये क्या किया है मेरे अभिषेक के साथ? लगता है कि हमारी आरोही दीदी ना कुछ ज्यादा ही घबरा गई है अपने पति और अपने रिश्ते को लेकर। पर ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी अभी देखे थे कैसे आपके कपड़ों पर हल्दी का रंग लग गया था और आप इतना इतराने लग गई थी। अपना रिश्ता भी जता रही थी आप। पर अब हमारे अभी को ये समझ आ गया है कि उनकी असली जीवन साथी हम हैं। या शायद मैं समझ गई हूँ कि गांव से आई भोली भाली परी अपने साथ घर में गलत विद्याएं लेकर आई है। आप हद में रहिए। अभी तक मैंने शुरू भी नहीं किया है। किस तरह तुम और तुम्हारे बाबा हमारे घर में घुसे थे, याद है ना? और जब से दीवान हाउस में घुसे हो तब से हुई हर गड़बड़ी
अभिषेक का कोल्ड स्टोरेज में फंसना, उसका मेरा गला घोट के मारने की कोशिश करना, निखिल भैया की बीमारी और तुम्हारे बाबा का माँ को किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में फंसाना, और अभी अभी जो मैंने देखा अभिषेक का रोबोट की तरह तुम्हारी हर बात मानना। परिणीता, ये सब संयोग नहीं हो सकता। वाह, पर आपके पास कोई सबूत है क्या? सुनिए, आप ना दीवान हाउस की सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। अब बस आप अपना बक्सा बंद कीजिए और यहाँ से रास्ता नापिए। तुम मेरी बक्से की चिंता मत करो, देखते हैं कौन जाता है इस घर से बाहर। आओ, सबसे पहले तुम्हारे कमरे पर नजर डाल लेते हैं। परिणीता, ये अलमारी खोलो। हम क्यों खोलेंगे? इसमें हमारा निजी सामान है। निजी सामान? हाँ। तुम खोल रही हो या मैं खुद खोलूं? खोलो। वो वाला भी।